हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक दिन में लोग डिप्रेशन से ठीक हो जाते हैं। और वो किस डॉक्टर स्नेकी जो है, मैं स्नेकी की बात कर रही हूँ, कि स्नेकी जो है वो किस डॉक्टर को कंसल्ट कर रही है कि डिप्रेशन का भी मजाक बना के रखा हुआ है। मतलब आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप किसी को परेशान करना चाहते हो, तो आप बैठ के किसी के लिए भी रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप वीडियो एक एंगल पे सेट करके और आप अपने बाल काट के और आप ये इसका नाम दो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन क्या इतनी बहुत ही नॉर्मल बीमारी है जिसके कारण लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो वो स्नेकी से मिल के पूछना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा डिप्रेशन है जिस तरह की उनको हर एक महीने में स्ट्रोक आता है। और जैसे ही व्यू बढ़ने लगते हैं, लोगों के लाइमलाइट में आती हैं, तो वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और वो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो बेचारे सच में डिप्रेशन में हैं और बहुत परेशान है। 10 साल, 2 साल, 3 साल की ट्रीटमेंट चल रही है और अभी तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर वो बता पाएंगी स्नेकी की कौन से डॉक्टर को कंसल्ट कर रही हैं या उनके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो कि रातों रात डिप्रेशन ठीक हो जा रहा है, तो बहुत ही शॉकिंग है। और रही बात स्नेकी ने हर एक चीज़ को मजाक बनाया हुआ है। पहले रिलेशन को मजाक बनाया, कभी उसका मन करता है तो वो इतना दिखाती है कि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, फिर दिखाती है बहुत बुरे थे। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को दिखाना चाहती है। और उसके बाद अगर उससे कोई गलती होती है और बाद में अगर कोई रियलाइज़ करता है या ऐसे अपने वीडियो के थ्रू बताता है तो स्नेकी को बहुत बुरा लगता है और उसके अगेंस्ट फिर एक्शन भी लेने की कोशिश करते हैं। तो स्नेकी के जैसे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, उसमें से सबसे जो साइकोलॉजिकली अनफिट पर्सन है वो हल्का है। तो जो दोनों की जुगल जोड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा इतनी स्ट्रांग होगी कि हल्का मुझे लगता है इस तरह की आइडियाज़ देती है और स्नेकी कहीं ना कहीं सोचती है कि हल्का जो है वो बहुत ही क्लेवर है और बहुत अच्छे सजेशंस देती है, तो वो उस सजेशन पे चलती है। या फिर स्नेकी का खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा है। जो एलिगेशंस उसने लगाए हैं वो बहुत ही सीवियर एलिगेशंस हैं और कोई डम इंसान इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं। तो उसके पास भी ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है और वो अपने दूसरों के कहने पे ये चीज़ें करे। तो ये चीज़ें, एक मिनट, अभी स्नेकी को मुझे लगता है कि रियलाइज़ ही नहीं है कि उसने ऑलरेडी कितने गलत किए थे और अभी भी वो गलत कर रही है। वो उनके पीछे पड़ी हुई है, वो अंशु के पीछे पड़ी हुई है, जो कि अंशु ने उसका कभी बुरा नहीं चाहा, कभी उसके बारे में गलत नहीं बोला। और जब वो कुछ गलत बोलेगी तो ऑब्वियस है हर इंसान अपने डिफेंड में जाता ही है, हर इंसान अपने डिफेंड में कुछ ना कुछ बोलता ही है। तो अगर अंशु भी अपने डिफेंड में कुछ बोलती है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बट आपने तो बिल्कुल अति कर दी हुई है। जो इंसान आपको इम्पोर्टेंस तक नहीं दे रहे हैं, अंशु कभी भी स्नेकी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उसके हर एक स्टूपिड एक्ट पे वो कभी रिएक्ट नहीं करती है, वो हमेशा अपने वीडियोस अपने कंटेंट बनाती है, मगर उसमें भी स्नेकी को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्नेकी की खुद की बनाई हुई है। भाई अंशु ने तो बिल्कुल सही बोला कि आप अभी भी डिप्रेशन में हो, आप अपने फैमिली के बीच में हो, अपने लोगों के बीच में हो, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपको इतनी फ्रीडम है। और उसके बावजूद अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है और आप फिर से एलिगेशन उन पे लगाते हो जो आपके साथ भी नहीं रह रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत ही गलत है। और स्नेकी का तो मुझे नहीं लगता कि जो स्नेकी के बच्चे हैं वो एक राइट हैंड में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इस तरह की ड्रामा करती है बच्चों पे, ऑब्वियस है असर तो पड़ ही रहा होगा। इस तरह की जिस तरह से वो कर बताती है, ये जताती है, या कैमरा के लिए जाके अपने ससुराल में और वीडियोस बनाना और उसके बाद आके कंट्रोवर्सी करना, फिर डिप्रेशन में जाना, ये बहुत ही ज़्यादा चीप लगता है। और आई कैन रियलाइज़, मैं समझ सकती हूँ
अंकल आंटी का और स्नेकी का ये सॉरी अंशु का प्रॉब्लम और डर भी, क्योंकि जो स्नेकी है वो उस घर की बहू है एंड बहू का तो बहुत चलता है। मुझे लगता है ISPCS से भी ज़्यादा बहुओं का चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस तरह की वीडियोस बना के दिखा सकती हैं कि भाई हमने ये किया, हमें ये परेशान किया हुआ था। तो भले कोई परेशान करे या ना करे, पर बोलने में क्या जाता है। तो जब स्नेकी का इतना वीडियो चल रहा है, इतने सारे कंटेंट हैं, तो वो दूसरी चीज़ों पे डाइवर्ट हो। उसके जब इतने अच्छे भगवान ने वीडियो चैनल को ग्रो किया हुआ है, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, ना कि ऐसे घिसे पिटे रोने धोने लड़ने झगड़ने वाले कंटेंट्स को यूज़ करके वो अपने व्यूज़ को हाई करे। और हम लोगों को क्यों मौका देते हो वीडियोस बनाने का? तो कहीं ना कहीं स्नेकी हम लोगों को भी मौका देती है, और आई डोंट वांट कि वो ऐसे मौका दे और हम लोग आए और उसके बारे में बोलें। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या मैं बोलती हूँ, क्या मैं क्यों बोल रही हूँ। बट आप कभी कभी चीज़ें देखते हो कि कोई बहुत परेशान है, उनके दोनों बेटे जा चुके हैं, उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, और स्नेकी ऊपर से परेशान कर रही है, जबकि जाने दिया सब कुछ, जो वो चाहती थी वो चीज़ होने दी। उसके बावजूद आप किसी के पीछे पड़े हो, परेशान करने के लिए पीछे पड़े हो, तो फिर ऑब्वियस है लोग जब देखते हैं तो हर चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो इट्स अ सजेशन फॉर अंशु सॉरी स्नेकी कि आप अपने चीज़ों में रहो। आप किसी के पीछे जितना आप किसी को बुरा दिखाने के लिए जाओगे, उतना ही आपकी बुराई होगी। और दूसरी बात, जैसे कि स्नेकी सोचती है कि लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, लोग उसको लाइक करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हल्का है क्यों नहीं अंशु की सपोर्ट करती है, क्यों नहीं अंकल आंटी को सपोर्ट करती है? अंकल आंटी को तो करेगी, तो अगर वो न्याय की देवी बनती है तो इनको तो अंकल आंटी को सपोर्ट करना चाहिए। आपके साथ तो कुछ भी नहीं गलत हुआ है। आप उस घर से निकलना चाहती थी, निकलने दिया। आप अपना घर खरीदना चाहती थी, घर खरीदने दिया। प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए थे, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए, सब कुछ तो मिल गया। उसके बावजूद आप अबला नारी बने हुए हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सास ससुर होते हैं, वो तो सारा सब चीज़ हड़प के बैठ जाते हैं। तो वो इंसान तो कभी बोलने भी नहीं आता है वीडियो पे, या वीडियो बनाते हैं कि भाई हमारे साथ ये सब हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो हल्का है उसका कोई एग्जिस्टेंस भी है। वो जैसे चीप वीडियोस बनाती है, वो उसी में वैसे ही बना सकती है, और वैसे ही वो कर भी सकती है। अपने आप को बनती है कि वो बहुत बड़ी मिस पता नहीं क्या थी, लगता तो किसी एंगल से नहीं है, या फिर मे बी उनके इलाके में कुछ पैसे वैसे चला के कुछ मिस वो सड़क छाप वो बनते हैं, तो वैसा होता होगा। बट लगता तो कहीं नहीं है जिस तरह से वो दिखाती है। सो अगर स्नेकी ये वीडियो देख रही है तो इट्स अ सजेशन फॉर स्नेकी, प्लीज़ लोगों को परेशान करना बंद करो। आई नो अंशु इज़ अ वेरी सेंसिबल और बहुत ही समझदार लड़की है, और उस वैसे लोगों को परेशान करने से या आप अपने सास ससुर को परेशान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है आप अपने वीडियोस बनाइए, कंटेंट आपने क्रिएट करिए, अपने बच्चों में टाइम स्पेंड करिए, रेदर देन रात रात को जग जग के कभी किसी की बेटी को चाचा बोल दिया उस पर रोना, फिर दूसरे दिन आप वीडियो एंगल म्यूज़िक सबके साथ बाल काट रहे हो। और सच में मुझे उस पर बहुत हंसी आई थी जब आपने एक एंगल बना के बाल काटे थे और दिखाया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन वाले लोग भी आपको देख के बहुत एक केस ना कर दें आप पे, क्योंकि डिप्रेशन आपको पता नहीं है कि लोगों डिप्रेशन में क्या करते हैं। वो एंगल नहीं देखते बाल का, वो कहीं से भी बाल काट देते, वो इतने परेशान हो जाते हैं। तो आप मजाक उड़ा रहे हो उन लोगों के बारे में जो कि उसको फेस कर रहे हैं, उसको जूझ रहे हैं। आपका मन किया जिस दिन रात में रोने का, बाल काट लिया, दूसरे दिन वही हीरोइन बन के आप टिकटॉक 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 कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको करना है आप करिए। आप अपने घर में हो, आप जो मर्ज़ी वो पहनो, जो जैसे मर्ज़ी वैसे बाल काटना है। बट आप किसी को एलिगेशन मत करो, क्योंकि वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि वो सही लगता है। और आप एक सेंसिबल वुमेन अगर अपने आप को सच में समझते हो तो एक सेंसिबल
सिचुएशन को भी क्रिएट करो। ऐसे लोगों को दिखा के कि आप अबला हो, वो कोई नहीं आपको मानने वाला है जब तक दिखता नहीं है। जब शुरू में आप दिखता था कि आपके साथ बुरा हुआ है और लोग खड़े थे, कुछ वीडियो नहीं डालते थे और लोग आपको सब्सक्राइब करते जाते, क्यों? आपको हेल्प करना चाहते थे। मगर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं। आपके जैसे आते हुए ड्रामा क्वीन आ गई है, वैसे एक इमेज बना दिया हुआ है स्नेकी का, तो वो स्नेकी ने खुद से बनाया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इट्स अ सजेशन फॉर स्नेकी, प्लीज़ listen and work on it. Thank you.